हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और एक कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पाठ 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, जो आपका दिया हुआ है पाठ 5 में। इसके गणित को हल करेंगे, किस प्रकार से इसके गणित हल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके पहले आपकी जो हिंदी है, अंग्रेजी है, पर्यावरण है, उसकी वीडियोस चैनल पे मैंने करवाया है, तो चैनल पे जा कर के उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखिएगा। आइए देखते हैं आज इसमें पार्ट 5, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो ये पाठ दिया गया है, थोड़ा कुछ लिखा गया है, शिक्षक के साथ संवाद बच्चों के, इनको आप पढ़िएगा। अब हम नीचे इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे दोस्तों, और इसके अभ्यास को करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, पासे की आमने सामने वाली सतह पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा कितना होता है। तो डी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका, हमेशा उसका जोड़ होता है 7, है ना। जैसे कि ये पासा है, मान लो यहाँ इसमें 5 लिखा है तो इसके पीछे 2 लिखा होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर ये पासे में अगर सामने में 3 लिखा है तो इसके पीछे में 4 लिखा होगा, तो 4 और 3 7 होगा। अगर 2 लिखा है तो उसके पीछे 5 लिखा होगा। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ने पर 7 होता है। तो डी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा, और यहाँ पर डी को आप यहाँ गोला काला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको हल करना है अपनी वर्कबुक में। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, गिलास को ऊपर से देखने पर कैसी आकृति दिखेगी। तो जब आप गिलास को नीचे रखेंगे और छत से देखेंगे तो गिलास का सिर्फ ये गोल भाग दिखेगा, है ना। तो ये बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, तो बी नंबर में आप टिक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, बॉक्स को खोलने पर वह कैसा दिखेगा। तो इस बॉक्स के पूरे पार्ट को खोल दोगे आप तो ये ए नंबर में जो आकृति बनी है इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ए नंबर में आप सही का निशान लगा दीजिएगा और ए नंबर में गोला कर देना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, रेल की पटरी के एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे को देखने पर कैसी दिखाई देगी। तो वो दिखाई देगी दोस्तों संकरी और छोटी। तो आपका सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर में आपको टिक करना है और यहाँ पर गोला काला कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में हल करना है इसे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसमें टेबल को ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देगी। तो इसमें ए नंबर आपका सही आंसर होगा। टेबल को जब आप छत से देखेंगे ऊपर से तो इस प्रकार से दिखेगी, है ना। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं और डी भी नहीं। तो ए नंबर में आप ऐसे काला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पांचवा सही हो जाएगा, पांचवा का ए नंबर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर आपको अब हल करना है। तो 6 में लिखा है, पासे की एक सतह पर अंक 2 लिखा है तो उसके सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमने पढ़ा था कि दोनों सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 2 अगर लिखा है तो उसके सामने 5 होगा, क्योंकि दोनों का योग 7 होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे इसके हल में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जब वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्न की सीरीज लेकर के आता हूं चैनल पे, और उसमें कुछ वीडियोस रहते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो प्रश्न आपको समय पर मिल सकें और आप उन्हें देखकर पढ़कर अच्छे नंबर ला सकें परीक्षा में। इसलिए उनको देख लीजिएगा, और ये सारे विषय के होते हैं आपके। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर वो सारी वीडियोस आपको मिल सके। प्रश्न नंबर 7 है, एक नली को खड़ा करने पर वो कैसी दिखाई देगी। तो अगर ये इस प्रकार से नली है, इसको हम खड़ा कर देंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, है ना। तो इसको ऐसे चित्र बना दीजिएगा प्रश्न नंबर 7 में। 8वां नंबर का है, प्रश्न है कि एक बक्से को खोलने पर किस प्रकार की आकृति दिखेगी। तो अभी हमने विकल्प में पढ़े थे, तो ये इस प्रकार की एक आकृति है। तो ये बॉक्स को पूरा जब खोल देंगे तो ऐसे दिखाई देगा ये। तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपका, 3 बक्सों को सटाकर रखने पर साइड से देखने पर आकृति कैसी दिखेगी। तो ये सटाकर रख दिए 3 बॉक्स को, लेकिन हम इस साइड से अगर देख रहे हैं तो सिर्फ हमको इतना भाग दिखाई देगा। तो हम इस प्रकार से ये आकृति बना देंगे यहाँ पे। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे आकृति बना दीजिएगा। 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है, पासा में सबसे नीचे की सतह पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखो ऊपर में 3 है ना, तो नीचे क्या होगा, तो 4 होगा। तब तो इनका अंकों का योग क्या होगा, 7 होता है, हमने देखे ना। तो 3 के नीचे क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आप लिखना नीचे 4 होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखेंगे।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। 11वें में आपसे पूछा है कि मीनल पार्क के अंदर जाती है तो बास्केटबॉल कोर्ट उसके दाईं तरफ पड़ता है ना, मतलब अंदर जा रही है, अंदर जाने के दो रास्ते हैं, ये ए और ये बी। अगर जब वो अंदर जाती है तो बास्केटबॉल बॉल जो कोर्ट है ये वाला है ना, ये जो चित्र दिया है ये उसके दाईं ओर पड़ता है। बताइए मीनल किस दरवाजे से आई? तो ए से जाएगी तो किस ओर पड़ेगा? बाईं ओर पड़ेगा। लेकिन बी से जाएगी, देखो बी से अंदर जा रही है तो किस ओर पड़ रहा है? दाईं ओर पड़ रहा है ना, इस ओर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम क्या यहाँ पे कि मीनल बी दरवाजे से पार्क के अंदर गई। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब यहाँ दूसरे में दिया है यदि मीनल गेट ए से अंदर जाती है तो बास्केटबॉल उसके किस तरफ पड़ेगा? तो गेट ए से अगर मीनल अंदर जा रही है ऐसे तो बास्केटबॉल उसके बाईं ओर पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाईं तरफ पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे प्रश्न नंबर 11 को। 12वां नंबर का प्रश्न है दी गई एक कुप्पी को ऊपर से नीचे देखने पर कैसी दिखाई देगी? तो इस प्रकार से दिखेगी। तो ऐसे चित्र आप बना दीजिएगा इसमें। 13 नंबर के प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, पीटर ने सलीम को उसके घर से अपने घर का रास्ता बताया। सलीम अपने घर से 100 मीटर सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चलो, वहां से दाएं मुड़ो और 70 मीटर दाईं तरफ पहले मेरा घर है। सही दिशा निर्धारित करते हुए सलीम के घर से पीटर के घर का रास्ता का चित्र हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पीटर का घर है, तो यहाँ से 100 मीटर चला, फिर 60 मीटर बाएं मुड़ा, फिर 70 मीटर सीधे चला और ये सलीम का घर आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हल में बनाया है चित्र डायग्राम। इसी प्रकार से आप भी नक्शा बनाइएगा। प्रश्न नंबर 13 में ऐसे हल करना है आपको। 14 नंबर का प्रश्न में पूछा है आपसे दोस्तों, एक कटोरे को उल्टा रखने पर कैसे दिखाई देगा? तो ये कटोरा सीधा रखा है, इसको उल्टा कर देंगे तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। तो ऐसे चित्र आप बना दीजिएगा अपनी वर्कबुक में। 15 नंबर का प्रश्न है, चीकू राहुल का दोस्त है, वह पहली बार राहुल के घर जाना चाहता है। इसके लिए वह राहुल से उसके घर का रास्ता पूछता है। राहुल उसे दो रास्ते बताता है जो चित्र में दिए गए हैं। चीकू किस रास्ते से राहुल के घर जाए कि वह कम समय में उसके घर पहुंच सके? उस रास्ते को रंग भरकर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर रास्ता दिया है, चीकू का घर, राहुल का घर। अगर चीकू जाएगा तो अगर इधर से जाएगा तो ऐसे जाना पड़ेगा उसको, है ना, या फिर इस प्रकार से ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा तो ये लंबा रास्ता पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जाएगा तो ये सीधे ऐसे जा सकता है। तो ये क्या है, उसका सही रास्ता पड़ा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक ऐसे तीर का निशान ऐसे बना दीजिएगा। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। 16 नंबर का प्रश्न है, ऊपर से देखने पर रेल की पटरी कैसी दिखती है? तो इस प्रकार से ऐसे चित्र बना दीजिएगा। ऊपर से देखने पर ऐसे दिखेगी, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा यहाँ। 17 नंबर में है, मिठाई के एक बंद बॉक्स में कितनी सतह होती है? तो मिठाई का बंद बॉक्स है तो उसमें 6 सतह होगी, है ना, ऊपर फिर नीचे का फिर ऐसे साइड में। तो ऐसे कितनी सतह होगी? 6 सतह होगी। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा कि 6 सतह होती है। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा है, दिए गए चित्र में 3 के दाईं तरफ और बाईं तरफ कौन कौन सी संख्या होगी? तो देखो ये 3 है ना, ये 3 लिखा हुआ है। 3 के दाईं तरफ क्या होगा? यहाँ दाईं तरफ मतलब इस साइड क्या होगा? तो 5 होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि इधर पे 2 है तो इधर 5 होगा, है ना। और बाईं ओर क्या होगा? 4 होगा, मतलब उस साइड ये 1 के उधर पीछे में क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि इधर 3 है तो 4 और 3 7। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखना, 3 के दाईं ओर 5 होगा और बाईं ओर 4 होगा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, कक्षा में लगे पंखे को नीचे से देखने पर पंखा कैसा दिखाई देता है? तो ये छत पे लगा हुआ है और इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसे एक चित्र आपको बना देना है। 20 नंबर के प्रश्न में लिखा है दोस्तों, चित्र में रामू के घर से साला जाने के नक्शे को दिखाई दे रहा है। यह नक्शा सभी बच्चे इसी प्रकार अपनी साला से घर तक का नक्शा बनाएंगे। तो जैसे ये नक्शा दे रहा है, देखो रामू के घर, है ना, ये स्कूल है आपका तो स्कूल से घर तक, है ना, ऐसे आएगा रामू। तो इस प्रकार से उसका घर है, तो आप भी यहाँ अपने घर से बना देना। जैसे आपका स्कूल है, ये आपका घर है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बनाया है तो ऐसे सड़क आप बना देना जैसे भी आप स्कूल जाते होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 5 पार्ट को कंप्लीट करना है। इसके आगे की वीडियो में हम पार्ट 6 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।